Hello guys, so welcome to my YouTube channel. This is my first video. What I am going to teach in my series is all about taxation. Taxation क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेशन है इंडिया के अंदर, और मेनली हम जो टॉपिक समझेंगे वो जीएसटी को लेके समझेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट हम टॉपिक लेने वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्सेशन होता क्या है। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? वो मनी जो गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। सिंपल सी बात, वो पैसा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, किससे कलेक्ट करती है? पब्लिक से कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवेज। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिया का डेवलपमेंट करती है, इसलिए आप लोगों से ये पैसा कलेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से टैक्सेशन है और कितने तरह के टैक्सेशन है, या सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इंडिया में टोटल कितने तरह के टैक्स है। इंडिया में टोटल दो तरह के टैक्सेस है। अगर हम बात करें, तो इंडिया में टोटल दो तरह के टैक्सेस है। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेसिक सी लैंग्वेज में समझे, डायरेक्ट टैक्स मीन्स टैक्स बर्डन नेवर शिफ्ट्स ओवर। और हम इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझते हैं, टैक्स बर्डन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज शिफ्ट्स ओवर। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मेरी क्लास में बच्चे बैठे, मैंने रमेश से पूछा, रमेश क्या आप टैक्स पे करते हो? रमेश ने कहा नहीं सर, मैं टैक्स पे नहीं करता। मैंने पूछा मोहन, क्या आप टैक्स पे करते हो? मोहन ने कहा नहीं सर, मैं भी नहीं करता हूं। मैंने पूछा अर्पित, क्या आप टैक्स पे करते हो? तो अर्पित बोलता है नहीं सर, मैं भी टैक्स पे नहीं करता हूं। फिर मैंने पूछा श्याम से, श्याम क्या आप टैक्स पे करते हो? श्याम बोला नहीं सर, मैं भी टैक्स पे नहीं करता हूं। फिर मैंने इन बच्चों से पूछा, क्या मैं टैक्स पे करता हूं? तो सारे बच्चे बोले यस सर, आप टैक्स पे करते हो। तो मैंने पूछा मैं क्यों टैक्स पे करता हूं? तो रमेश मुझे बोलता है कि सर, आप हमें पढ़ा रहे हो और हमसे जो फीस ली जा रही है, तो प्रो स्किल्स आपको क्या कर रहा है? सैलरी दे रहा है। मैंने कहा करेक्ट। सर, सैलरी से आप क्या कमा रहे हो? इनकम कमा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। तो जब आप इनकम कमा रहे हो, तो इस इनकम पे आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। मैंने कहा राइट, बिल्कुल करेक्ट। पर मैंने कहा रमेश, अगर मैं बात करूं, आप, मोहन आप, अर्पित आप, श्याम आप, मेरी नजर में आप सब भी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो? टैक्स पे कर रहे हो। तो रमेश पूछता है कि सर, हम कैसे टैक्स पे कर रहे हैं? मैंने कहा आप फोन यूज कर रहे हो, आपने शूज पहन रखे हैं, आप किसी होटल में खाना खाने जाते होंगे। सब बच्चों ने कहा यस सर। तो आपने सरकार को किसी ना किसी तरह से टैक्स पहुंचाया। कैसे? अगर आप देखोगे, सपोज आप एक फोन खरीदते हो या आप कोई शूज खरीदते हो, उसके बॉक्स पे एक एमआरपी लिखी होती है, और उस एमआरपी के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है
INCL ऑफ टैक्सेस। मतलब आपने जो प्राइस पे करी है, इस प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं टैक्स इंक्लूड है और आपने किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाया है। आप मेरी बात कर रहे थे तो मैंने इनकम कमाई है, बिल्कुल मेरे को जो सैलरी मिली है उस पे मैंने जो इनकम कमाई है, तो उस पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट को मैंने एक तरह का डायरेक्ट टैक्स पे किया है। मतलब इस इनकम पे जो टैक्स लगने वाला है वो मैं आपकी फीस से या फीस में ऐड नहीं कर सकता हूँ। और आपने जो ये प्राइस पे करी है फोन की, शूज की और होटल में जो आपने खाना खाया है, तो किसी ना किसी तरह से आपने गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाया है। तो उस टैक्स को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप इस डेफिनेशन से आप समझोगे कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमेशा टैक्स आगे से आगे शिफ्ट और होता जाता है और जो उस प्रोडक्ट का एंड कंज्यूमर होगा उस स्टेज पे गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच जाएगा। तो आई होप ये बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मेरी आज की वीडियो में ये चीज मैं आपको समझा रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। तो आगे सेकंड वीडियो के लिए आप बने रहिए और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस मेरी पूरी सीरीज में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काफी सारा नॉलेज मिलने वाला है एक लेमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप अपनी डेली रूटीन में उसको यूज कर सकें। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट सीरीज लेंगे वो टैली के अंदर हम लोग जीएसटी की एंट्रीज को कैसे करते हैं, जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ये सारा हम इसके अंदर समझने वाला है।